महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो बेहद महत्वपूर्ण है उन लोगों के लिए जो बहुत ज़्यादा परेशान है और उनका कोई भी काम नहीं बन पा रहा है। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, जब मैं कल लाइव आई थी, अधिकांशतः प्रश्न यही था कि कोई ऐसी चीज़ हो जिससे हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है और ये आपको कल के दिन करना है। कल यानी कि 31 अगस्त को करना है। 31 अगस्त का दिन देखिए, वैसे भाद्रपद का जो महीना भादो बोला जाता है वो होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा शुभ हम नहीं मानते हैं, ऐसी मान्यता है शास्त्र में कि भाद्रपद महीने में कोई भी नया काम प्रारंभ नहीं कर पाते। लेकिन सावन महीना और विशेषकर जब सावन की पूर्णिमा मिलती है तो अति सौभाग्य की बात होती है। तो कल के दिन यदि आप इस उपाय को शुरू कर देते हैं तो उम्मीद करती हूँ कि भादो महीना बीतते बीतते आपका काम हो जाएगा। जब मैं लाइव जुड़ी थी आपसे तो आपने भी देखा होगा, नहीं देखे तो बहुत सारे उसमें प्रश्न पड़े हुए हैं, आप जाकर के देख लीजिएगा। बहुत सारे लोगों का प्रश्न था कि हमारा ये नौकरी नहीं मिल रही है या फिर संतान नहीं हो रही है। एक चीज़ और है, ये उपाय आप विवाह के लिए नहीं कर सकते हैं, विवाह के लिए नहीं कर सकते, बाकी हर काम के लिए कर सकते हैं। तो कल का दिन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण और श्रेष्ठ है, क्योंकि कल 31 तारीख को गुरुवार की पूर्णिमा है। उपाय कब करना है? उपाय सूर्यास्त के बाद करना है, यानी कि जब भी ये काम करना है सूर्यास्त की बात करना है। जब मैं कुंडली देखती हूँ तो हमारे पास एक पिछली बार महिला आई थी, वो बहुत ज़्यादा परेशान थी, बहुत ज़्यादा दुखी थी, क्योंकि उनका ट्रांसफ़र नहीं हो रहा था और वो 6 सालों से अपने परिवार से दूर रह रही थी। 6 सालों से परिवार से दूर, और आप सभी जानते हैं कि परिवार से दूर रहना अपने आप में कितना कष्टकारी चीज़ है। और मात्र 6 दिनों में उनका ये काम पूर्ण हुआ और बहुत सारे ऐसे लोगों पे मैं ये प्रयोग करके देखी हूँ। तो इस उपाय को एकदम मन से ध्यान से कर लीजिएगा। अब कल जो है पूर्णिमा है, पूर्णिमा तिथि को आप लोग सुबह स्नान दान करिएगा। सत्यनारायण की कथा यदि आप करते हैं तो कल कर लीजिएगा। उदया तिथि की पूर्णिमा है और रक्षाबंधन भी कल मनाया जाएगा। बहुत लोग तो आज भी बांधे होंगे, लेकिन मेरे अनुसार रक्षाबंधन 31 तारीख को है। और दूसरी चीज़ है कि सत्यनारायण की कथा यदि नहीं करते हैं तो सावन पूर्णिमा पे आपको ज़रूर करना चाहिए। कथा सुनने के लिए मैं लाइव कथा आपको 7:30-8 बजे करीब इसी चैनल पे लाइव करके सुनवाऊंगी, आप लोग सुन लीजिएगा। कथा सुनने के बाद कुछ न कुछ दान अपने घर में ज़रूर निकालिएगा, घर के मंदिर में या कहीं भी धार्मिक स्थान पर ले जाकर वो 10 रुपये 5 रुपये आप दान कर दीजिएगा। दूसरी चीज़ करनी है आपको कि रक्षाबंधन के दिन शाम को कुछ स्थानों पर विशेष दीपदान कर लीजिएगा। रक्षाबंधन का मतलब कि सावन पूर्णिमा 31 तारीख को अपने घर में जो तुलसी होंगी वहाँ दीपदान करिएगा। आज गुरुवार है तो केले में दीपदान करिएगा, मेन डोर पे दीपदान करिएगा, और घर में आप पानी के मटके के पास चाहें तो दीपदान कर लें। आज पीपल के पास दीपदान करने का अपना अलग महत्व होता है, तो कर लीजिएगा। और मैंने जो पिछले वीडियो में उपाय बताया था, आज शाम को भी वो उपाय कर सकते हैं। वो लक्ष्मी प्राप्ति के लिए है, विशेष उपाय कर्ज मुक्ति लक्ष्मी प्राप्ति के लिए। लेकिन आज जो मैं ये उपाय बताने जा रही हूँ वो उपाय आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए है। चाहे आपको नौकरी नहीं मिल रही है, चाहे आपको संतान नहीं प्राप्त हो रही है, चाहे आपका कर्जा नहीं उतर रहा है, आपकी कोई भी काम हो, आप बस इस मंत्र को सुनते ही आप जान जाएंगे कि इस मंत्र में क्या है। तो दोस्तों, मंत्र है हनुमान जी का, और वो कोई नया मंत्र नहीं है। आप इस बारे में शायद न जानते हो, लेकिन मैंने इस उपाय को देखा है। जब मैं बहुत सारे लोगों पे बताती हूँ ये उपाय, तो एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, जिनका काम पूर्ण नहीं होने वाला होता है, उपाय करने के बाद उनका काम न पूर्ण हो, ऐसा नहीं होता। हाँ, पहले ही बहुत लोगों पे मैंने देखा, आजमाया। फ़ोन पे जब हमारी बात होती है हम उनको बताते हैं, फिर उधर से वो उपाय असर आता है कि सूतक लग गया, पातक लग गया। कुछ नहीं दोस्तों, तो पीरियड्स आ जाते हैं महिलाओं के, लेकिन ये उपाय हो नहीं पाता है। तो इतना प्रभावशाली है, उस उपाय को रोक देते हैं आपके ग्रह। लेकिन वो उपाय करने के बाद मैंने नहीं सुना कि किसी का काम पूर्ण नहीं हुआ। तो ये बहुत, और मेरा आजमाया हुआ प्रयोग है। करना अब ये है कि आप शाम को सूर्यास्त होने के बाद हनुमान जी के सामने कोई भी भोग रख लीजिएगा। केले का भोग, आज पूर्णिमा है तो आज केले का भोग भी लगाया जाता है, तो केले का भोग लगा लीजिएगा। गुड़ और चना का भोग लगा सकते हैं। उसके बाद आप एक आसन ले लीजिए, लाल आसन हो तो बहुत अच्छा, और ले करके विशेष जो पूजा पाठ है वो तो आप करते रहिएगा। आज मैं सिर्फ आपकी मनोकामना पूर्ति की बात कर रही हूँ। उसके बाद आप तुलसी की माला ले लीजिएगा, और तुलसी की माला से कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होत का तात तुम पाहे,
यहाँ पे मंत्र कुछ गलत है, कवन सुकाज है लेकिन कवन सो काज, ठीक है। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। आप समझ रहे होंगे कि कौन सा ऐसा काम है जो है हनुमान जी आपसे नहीं हो पा रहा है। तो सब मिलाकर आप जानते हैं कि हनुमान जी को उनका बल याद दिलाना पड़ता है और प्रतिदिन 108 बार एक तुलसी की माला से इस मंत्र को जपिए। आप देखिए 7 दिन 10 दिन के अंदर अंदर हमारी मनोकामनाएं धीरे धीरे पूर्ण होने लगती हैं। तो ये उपाय नया है, नया नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि आप नया कुछ नहीं बताती हैं, वही चीज़। लेकिन देखिए मेरा मानना ये नहीं है कि मैं आपके सामने नए नए उपाय बता करके और ऊपर उठूँ। मेरा मानना ये है कि मैं नया पुराना जो भी बताऊँ वो उस पर मुझे पूरा भरोसा हो। और दोस्तों मैंने देखा है जब मैं ये उपाय बताती हूँ तो 4-5 दिन 6 दिन के बाद फ़ोन आता है, विशेषकर महिलाओं का, कि दीदी हम तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम जो है पीरियड से हो गए। तो उपाय पूर्ण ही नहीं हो पाता है। तो 10 दिन 15 दिन महीने दिन आप इस उपाय को करिए और आप फिर देखिए इसका रिजल्ट। बार बार आप इस मंत्र को जपिए, एक एक माला जपिए। और वैसे नियम तो यही है, गुरु जी कहते हैं कि कम से कम 5 माला इस मंत्र को जपा जाए तो फिर इसका रिजल्ट देखने में बहुत ज़्यादा शुद्ध और बहुत बढ़िया आता है। और कल जो है सावन महीने की पूर्णिमा है और इतना अच्छा शुभ योग शायद ही हमें कभी मिले। तो इसलिए इस उपाय को करने के लिए आज का दिन बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ है। वैसे जन्माष्टमी की रात्रि भी इस उपाय को किया जा सकता है और कोई शुभ दिन आता है तो भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। लेकिन आप इस उपाय को आज कर लेते हैं तो मेरी समझ में आज का दिन बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ और उत्तम है दोस्तों। और इंस्टाग्राम फेसबुक में मुझे अब तक फॉलो नहीं किए तो कर लीजिएगा। और जो नंबर आप देख रहे हैं इस पर कुंडली दिखाने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। एक चीज़ और बता दूं कि मंत्र जप करने से पहले आप हनुमान जी के सामने भोग में तुलसी पत्ता डालकर रखिएगा, क्योंकि हनुमान जी को संतुष्टि तृप्ति नहीं मिलती है बिना तुलसी पत्ते के भोग आप जो समर्पित करते हैं। पहला काम तो ये कर लीजिएगा। दूसरा काम कि जब भी हनुमान जी की पूजा करें और पूर्ण फल चाहते हैं ना, तो सबसे पहले आप श्री राम जी का ध्यान करिए, राम जी का ध्यान करिए। और जब आप इस उपाय को शुरू करेंगे, मंत्र जप को शुरू करेंगे, तो आपको सबसे पहले जो है वो संकल्प लेना है। संकल्प में अपना नाम, स्थान, गोत्र बोलना है। उसके बाद अपनी मनोकामना बोलनी है। एक बार में प्रयास करें एक ही मनोकामना। आपको रोग मुक्ति चाहिए, रोग मुक्ति के लिए करें। आपको नौकरी चाहिए, उसके लिए करें। संतान चाहिए, उसके लिए करें। तो ये काम आपको एक बार में एक ही मनोकामना के लिए करना है। आप करिए, भगवान चाहेंगे तो। मेरा तो अनुभव इस उपाय के लेकर बहुत बड़ा है और ये मंत्र कोई नया नहीं है, लेकिन आप इस उपाय को जब इस तरीके से करेंगे फिर आपके सामने रिजल्ट होगा। स्त्री पुरुष बच्चे कोई भी कर सकता है। बच्चों की मम्मियाँ बहुत ज़्यादा परेशान है, विशेषकर आजकल तो कुछ दिनों से मैं एक चीज़ देख रही हूँ, जब मैं कुंडली अध्ययन करती हूँ तो लगभग 5-7 प्रतिदिन लोग ऐसे मिलते हैं जो बच्चों को लेकर के कि क्या चुनना चाहिए, कौन सा करियर उनके लिए बेस्ट होगा और क्या करना चाहिए बच्चों का, किस एग्ज़ाम में हो जाएगा, कौन सा कॉलेज मिलेगा, इसको लेकर बहुत ज़्यादा लोग भ्रमित है। ऐसा कोई जीवन में परेशानी चल रही है ना, कोई कॉलेज को लेकर, कोई करियर को लेकर दिक्कत चल रही है, तो भी आप लोग ये काम कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा असरदार होने वाला है ये उपाय। तो चलिए मिलती हूँ अन्य वीडियो में, तब तक के लिए भोलेनाथ का नाम लेते रहिए। कमेंट बॉक्स में खूब हर हर महादेव लिखिए।